गर्मियों का मौसम आ चुका था और बस सब बच्चों को होली का बेसब्री से इंतजार था। बच्चे तो होली के लिए हमेशा ही उत्साहित रहते हैं और हमेशा की तरह रामगढ़ गांव में बच्चे इस बार भी महीने भर पहले से ही होली का इंतजार करने लगे थे। रामगढ़ गांव में एक परिवार रहता था जिसमें राजबीर, उसकी पत्नी ललिता और बेटा बिट्टू रहते थे। होली बिट्टू का सबसे ज्यादा पसंदीदा त्योहार था। अरे बेटा बिट्टू, ये क्या पूरा दिन पानी में खेलता रहता है? माँ, होली है, मुझे खेलने दो ना। होली 1 महीने बाद है, अभी कौन तुझे होली खेलता दिख रहा है? चुपचाप से अंदर आ जा और पढ़ाई कर। ललिता बिट्टू को बहुत डांटती और बिट्टू रोनी सी शक्ल लेकर अंदर आ जाता है। बिट्टू का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता। उसका ध्यान बाहर खेल रहे बच्चों में ही लगा रहता है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और अगले दिन बिट्टू स्कूल के लिए निकलता है। बिट्टू और उसका दोस्त राजू दोनों साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। पता है, माँ ने बोला है कि होली 1 महीने बाद है और उससे पहले बिल्कुल होली नहीं खेलनी। सही तो बोल रही है तेरी माँ। 1 महीने पहले से कौन होली खेलता है? मैं खेलता हूँ, मुझे पसंद है। तू ही खेलता होगा। हाँ, बाकी हम तो नहीं खेलते। बिट्टू बड़ा उदास होता है और स्कूल की छुट्टी के बाद अकेला ही घर आ रहा होता है। बिट्टू उदास होकर घर की तरफ आ ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे एक औरत दिखती है जिसके पास ढेर सारे रंग होते हैं। बिट्टू उसे देखकर बड़ा खुश हो जाता है। वो वहीं खड़ा होकर बड़े ध्यान से उस औरत को देख रहा होता है। क्या हुआ बच्चे, ऐसे क्या देख रहे हो? यही कि तुम आज होली क्यों खेल रही हो? होली तो 1 महीने बाद है। हमारे यहाँ तो होली 1 महीने पहले से ही खेलना शुरू कर देते हैं। क्या सच में? तो तुम पूरा होली खेलोगी? और क्या, होली तो मुझे बड़ी पसंद है। देखो मेरे पास कितने सारे रंग हैं। आओ तुम भी खेलो मेरे साथ होली। मैं? नहीं नहीं, माँ डांटेगी। अरे तुम्हारी माँ को पता ही नहीं चलेगा। चलो तुम मेरे साथ और हम बड़े मजे करेंगे। मेरे पास बहुत सारे रंग और पिचकारी हैं। बिट्टू उस औरत की बातों में आ जाता है और उसके साथ चल देता है। वो औरत कोई आम औरत नहीं होती, वो एक चुड़ैल होती है। वो बिट्टू को एक सुनसान रास्ते से लेती जा रही होती है। बिट्टू बड़ा खुश होकर साथ साथ चल रहा होता है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ चलने वाली औरत चुड़ैल में बदल चुकी है। चलते चलते वो लोग काफी आगे निकल जाते हैं और फिर बिट्टू बोलता है, हम कहाँ जा रहे हैं आंटी? बिट्टू को कोई जवाब नहीं मिलता। बिट्टू फिर से पूछता है पर फिर से कोई जवाब नहीं मिलता। बिट्टू को जब बार बार पूछने पर भी जवाब नहीं मिलता तो वो उस औरत की तरफ देखता है। बिट्टू के सामने एक चुड़ैल होती है जिसे देखकर बिट्टू की चीख निकल जाती है। क्या हुआ बच्चे, कहाँ जा रहे हो? अरे तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। तुम तो एक चुड़ैल हो, कैसे कुछ नहीं कहोगी? चुड़ैल बहुत बुरी होती है, मैंने सुना है। वो लोगों को कच्चा खा जाती है। चुड़ैल 2 तरह की होती हैं, अच्छी चुड़ैल और बुरी चुड़ैल। बुरी चुड़ैल ऐसा करती होंगी पर मैं तो अच्छी चुड़ैल हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं तो तुमको अपने साथ होली खेलने के लिए लाई हूँ और तुम अकेले ही नहीं हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो वो दूर होली खेल रहे हैं। क्या सच में? उनको तुमसे डर नहीं लगा? कैसा डर? मैं उनको कुछ नुकसान थोड़ी पहुंचाती हूँ जो वो मुझसे डरेंगे। बिट्टू चुड़ैल के साथ एक अलग ही दुनिया में जाता है जो गांव से बड़ी दूर होती है। वहाँ सब कुछ बड़ा ही अलग होता है। उस जगह सब चुड़ैलें एक दूसरे के साथ होली खेल रही होती हैं। बिट्टू ये सब देखकर बस देखता ही रह जाता है। मैंने बोला था ना, ये हमारी चुड़ैलों की दुनिया है और यहाँ सब कुछ जादुई है। यहाँ हम 1 महीने पहले से ही होली खेलना शुरू कर देते हैं। मैंने जब तुमको अपने दोस्तों से बात करते सुना तो मुझे लगा कि तुम्हें होली का अलग ही शौक है। तो मुझे लगा कि तुम्हें होली का अगर इतना ही शौक है तो क्यों ना तुमको मैं अपनी दुनिया की होली दिखाऊं। आप तो सच में एक बहुत ही अच्छी चुड़ैल हो। चलो अब ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से मेरे साथ होली खेलने चलो। आज तुमको मैं दिखाती हूँ चुड़ैलों की होली आखिर कैसी होती है। बिट्टू चुड़ैल के साथ आगे जाता है। वहाँ बहुत सारी चुड़ैल और उनके बच्चे होते हैं। पहले तो वो भूतिया बच्चे बिट्टू को देखकर चौंक जाते हैं
पर फिर चुड़ैल सभी बच्चों को बिट्टू से मिलवाती है। बिट्टू सबके साथ घुल मिल जाता है और उनके साथ होली खेलने लगता है। बिट्टू भी वहाँ रखा गुलाल सबको गालों पर मलने लगता है। सब एक दूसरे को गुलाल लगा रहे होते हैं। काफी देर बिट्टू उन बच्चों के साथ होली खेलता रहता है। बिट्टू इतना खुश होता है कि उसे होश ही नहीं रहता कि वो स्कूल से सीधा वहाँ आ गया है। अरे बच्चों, कब तक होली खेलोगे? चलो आओ, कुछ खा लो। खाना? अरे मुझे भी बड़ी भूख लग रही है। सारे बच्चे खाने के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ एक आंच पर बड़ी सी हांडी रखी होती है। हांडी के पास एक टेबल पर ढेर सारा खाने का सामान रखा होता है। बच्चे इतना सब देखकर खुशी से पागल हो जाते हैं और खाने लगते हैं। पर तभी चुड़ैल सबको डांट देती है। तुम हमारे मेहमान हो तो तुमको ये सब खाना तो पड़ेगा ही। आखिर ये सब खाओगे तभी तो मोटे, ताजे और स्वादिष्ट बनोगे। स्वादिष्ट मतलब? ये कैसी बात कर रही हो? अरे मतलब मैं बोल रही हूँ कि ये सब इतना स्वादिष्ट खाना है कि तुम इसे खाकर मोटे ताजे हो जाओगे। ओह अच्छा, मैं तो डर ही गया था। अरे डरो नहीं, अच्छे से खाओ, अच्छे से। बिट्टू अच्छे से बढ़िया बढ़िया पकवान खाने लगता है। इतना सब एक साथ उसने पहले कभी नहीं खाया होता। बिट्टू बड़ा ही खुश होता है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये सब उसके साथ क्या और क्यों हो रहा है। इधर बिट्टू के घर में बिट्टू के स्कूल से वापस न आने पर उसकी माँ का बुरा हाल हो रखा होता है। वो पागलों की तरह बिट्टू को यहाँ से वहाँ ढूंढ रही होती है। बिट्टू, अरे बिट्टू, कहाँ गया मेरा बच्चा? अरे क्या हुआ ललता, बिट्टू अभी भी घर नहीं आया क्या? अरे नहीं भाभी, अभी तक नहीं आया। सब बच्चे घर आ गए हैं। देखो ना, शाम हो गई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। कहाँ चला गया आखिर वो? अरे एक बार राजू के घर जाकर उससे पूछो, वहीं जाता है ना उसके साथ। हाँ सही बोल रही हो, मैं अभी जाती हूँ। ललिता जल्दी से राजू के घर पहुँच जाती है और राजू को पूछती है, राजू बेटा, मेरा बिट्टू तुम्हारे साथ ही स्कूल गया था ना, तो कहाँ रह गया वो? आज घर ही नहीं आया। हे भगवान, कहाँ गया ये लड़का? ललिता खूब रोती है। तभी राजू बोलता है, आंटी, वो ना पिंकू बता रहा था कि राजू किसी औरत के साथ वो खेतों की तरफ जा रहा था। औरत? कौन सी औरत? ये लड़का जरूर होली के चक्कर में किसी के साथ चला गया है। कब से होली होली की रट लगा रखी थी। ललिता जल्दी से खेतों की तरफ जाती है, पर दूर दूर तक उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। ललिता फिर से परेशान हो जाती है, पर तभी उसे वहाँ कुछ गुलाल पड़ा दिखता है। ओहो, तो ये गुलाल है। कहीं ये उस औरत का गुलाल तो नहीं? ललिता उस गुलाल के निशानों का पीछा करते करते चलती जाती है और काफी देर बाद वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ चुड़ैल होली मना रही होती है। ललिता तो ये सब देखकर एकदम दंग रह जाती है। उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता। फिर जब उसकी नजर बिट्टू पर जाती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। दो चुड़ैलों ने बिट्टू को पकड़ रखा होता है। बिट्टू बुरी तरह रो रहा होता है। बिट्टू को ऐसे रोते बिलखते देख ललिता बड़ी परेशान हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो बिट्टू को कैसे बचाए। वो जल्दी से भागती हुई वापस गांव जाती है और गांव वालों को सब बताती है। गांव वाले पहले तो ललिता की बात पर यकीन ही नहीं करते, पर जैसे वो रो रो कर अपनी बात बताती है, उनको लगता है कि कहीं न कहीं ललिता की बात में सच्चाई है। कुछ गांव वाले इकट्ठा होते हैं और आग की मशालें लेकर निकल पड़ते हैं। बस दोनों चुड़ैलें जिन्होंने बिट्टू को पकड़ रखा होता है, वो बिट्टू को पानी में डालने लगती हैं कि तभी गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। शोर सुनकर सब चुड़ैलें घबरा जाती हैं। जब सब गांव वाले आग लेकर हमला करते हैं तो सब चुड़ैलें वहां से अपने अपने बच्चों को लेकर भाग जाती हैं और बिट्टू को वहीं छोड़ देती हैं। बिट्टू बहुत रोता है और अपनी माँ से बिन बताए आने के लिए माफी भी मांगता है। उस दिन बिट्टू को अपनी गलती का एहसास होता है। ललिता बिट्टू को बड़े ही प्यार से समझाती है कि कभी उसे ऐसे किसी के साथ भी लालच में आकर नहीं जाना चाहिए। बिट्टू समझ जाता है। फिर ललिता ने अगले ही दिन बिट्टू को ढेर सारे रंग और पिचकारी लाकर दिए और बिट्टू उसे लेकर बड़ा ही खुश हो जाता।